ओम शांति। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर कहते हैं। तो परमपिता परमात्मा आकर के हमको ऐसा ज्ञान देते हैं जो हम कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, पतित से पामन, रोगी से निरोगी, काले से गोरा बन जाते हैं। तो वो ज्ञान परमात्मा क्या देते हैं? तो परमपिता परमात्मा आकर के हमको अपनी ओरिजिनल स्थिति का ज्ञान देते हैं, हमको जागृति देते हैं कि बच्चे, आप अनादि काल में शुद्ध आत्मा हो। अनादि काल से तुम आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो। और जब आप आत्माओं ने सृष्टि में पाठ बजाया तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो पिता परमात्मा हमें बार 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 याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम अनादि काल में कौन थे और तुम्हारा पिता कौन है। बाबा बार बार हमको कहते हैं कि तुम ईश्वर की संतान हो, परमात्मा की संतान हो, जिनके गुण हैं ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर। तो पिता परमात्मा हमको बार बार याद दिलाते हैं। जैसे एक लोहा जो जंग से फ्री है, उस पर मैग्नेट को 8-10 बार सेम डायरेक्शन में घुमाने से वो लोहा ही मैग्नेट बन जाता है। परमपिता परमात्मा भी बार बार हमें याद दिलाते हैं, बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो, सृष्टि की सबसे बड़ी हीरो पाठधारी आत्मा हो। तुम आत्माओं ने ही डबल ताज ग्रहण किया था। और जो मैंने सृष्टि रची थी, परमात्मा कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी तुम अति 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 सर्वश्रेष्ठ थे। तुम ही तो महान आत्माएं हो, तुम्हारे ही तो मंदिर बनते हैं। और भगवान बार बार कहते हैं, देखो मेरी मुझ शिव की प्रतिमा धरती पर उनका यादगार है, और तुम्हारे मंदिर जो बनते हैं बहुत बड़े बड़े सिंहासन पर तुम्हें विराजमान करते हैं, तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार के गहने वस्त्र आदि पहनाते हैं, ताज पहनाते हैं। मेरे को तो कुछ भी पहनाते नहीं है। मैं सारी सृष्टि का रचयिता, मैं सब आत्माओं को इतना ऊंच बनाने वाला, मैं भाग्य विधाता, और मेरी मूर्ति कहाँ पर देखो। और फिर उसके साथ भी तुम्हारी भी पूजा होती है। तुम्हारी पूजा शालिग्राम के रूप में होती है, और फिर अलग से देवी देवताओं के रूप में भी होती है। तुम्हारी पूजा डबल ताजधारी, डबल रूप से होती है। और तुम्हारे ऊपर कितने तरह तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं, तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं, मिष्ठान स्वीकार कराए जाते हैं। और तुम्हारे ही भिन्न भिन्न समय का दर्शन होता है, जागने का, क्रीड़ा करने का, भोग लगाने का, विश्राम करने का, जगाने का, सारे भिन्न भिन्न प्रकार के समय प्रति समय भोग लगते हैं और भक्त लोग दर्शन करते हैं। मेरा तो दर्शन उसी एक ही रूप का होता है। चाहे मैं अमरनाथ हूँ, सोमनाथ हूँ, केदारनाथ हूँ, विश्वनाथ हूँ, लेकिन मेरी मूर्ति सदा ही धरती पर दिखाते हैं। तो मैं तुम बच्चों को कितना ऊंच बनाता हूँ, बार बार बाबा हम बच्चों को कहते हैं। तो जैसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशेंट पर चढ़ाते हैं, ब्लड भी चढ़ाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऐसे ही बाबा परमपिता परमात्मा हमें रोज 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 जागृति देते हैं, बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, परमपिता परमात्मा की संतान हो। तुमने ही तो सृष्टि पर 2500 वर्ष तक राज्य किया,
इतना राज्य की कोई करता ही नहीं है। आज भी संसार में तुम्हारा ही पूजन और गायन ज्यादा होता है। संसार में देखो, भागवत कथा कितनी हो रही है, देवियों के कितने मंदिर बने हुए हैं। तो पिता परमात्मा हमें अपने से भी ऊंच बनाने के लिए आते हैं, लेकिन कब आते हैं? जब ये सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग को आना ही है, क्योंकि यह सृष्टि अनादि और अविनाशी चक्र है, कभी रुकता नहीं है। जैसे हमारी जिंदगी में दिन और रात का चक्र चल ही रहा है, ये नॉन स्टॉप है। ऐसे ही पिता परमात्मा कहते हैं ये सृष्टि की स्थितियां हैं। आत्माएं और परमात्माएं, परमात्मा, आत्माएं और प्रकृति परिवर्तनशील है। जैसे आत्माओं का उत्थान होता है तो प्रकृति का भी उत्थान होता है, आत्माओं की गिरावट से प्रकृति का भी पतन होता है। और मैं सदा ही एक स्थिति में कायम रहता हूं। मुझे ही बुलाया जाता है, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता हो। अब मैं आया हूं तुम्हारी सेवा करने के लिए। यही खास टाइम है पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब तुम्हारा भाग्य बनता है, और भाग्य की कलम मैं भगवान तुम्हारे ही हाथ में देता हूं। जितना 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 मुझ पिता को याद करोगे, मैं तुम्हारी सारी जितनी भी परेशानियां, जितनी भी अपवित्रता, जितने भी रोग, मैं सारे पी लेता हूं। इसलिए मुझे नीलकंठ भगवान कहते हैं। जैसे पूर्व काल में इंक से लिखते थे तो ब्लॉटिंग पेपर, जिसको स्याही चूज कहते हैं, तो ब्लॉटिंग पेपर पेपर पर लगाते थे तो वो इंक का पानी चूस लेता था। ऐसे ही पिता परमात्मा कहते हैं मैं भी तुम्हारे दुख, अशांति, परेशानियां, बीमारी, समस्याओं को चूस लेता हूँ, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही है कि मुझ पिता की साथ कनेक्शन जोड़ो। जैसे बैटरी का कनेक्शन डायनमो से जोड़ते हैं तो बैटरी चार्ज होगी ना। तो बाप भी आकर के हम बच्चों को अपना सही कनेक्शन जोड़ने का टेक्निक बताते हैं, तरीका बताते हैं। कनेक्शन जोड़ना था बाप से, जोड़ बैठे भाई बहनों से, देवी देवताओं से। तो पिता परमात्मा आकर के सबसे पहला उपकार ये करते हैं, हमें अपनी खुद की पहचान देते हैं। हम अपने को भी भूल गए, अज्ञानता के अंधकार में आ गए, ठोकरें खाते रहे। फिर परमात्मा पिता अपनी भी पहचान देता है। गीता में बताया कि अर्जुन तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं अपनी पहचान भी मैं स्वयं देता हूँ। तो जब पिता परमात्मा की द्वारा हमें भी अपनी भी और पिता परमात्मा की पहचान मिलती है, तो अब हम पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं तो झोली भर जाती है। बाकी देवी देवताओं से कनेक्शन जोड़ने से कभी झोली भरेगी नहीं, क्योंकि देवी देवताएं भी परमात्मा से ही तो प्राप्त करते, वो उनकी रचना है। तो बाप ने आकर के हमें सारा ज्ञान का सार बता दिया, जिससे हम आत्मा फिर से बाप समान बन जाती हैं। बाप प्यार का सागर है, हम प्यार स्वरूप बनती है। बाप ज्ञान का सागर है, हम ज्ञान स्वरूप बनती हैं। बाप आनंद का सागर है, तो हम भी आनंद स्वरूप बनते हैं। बाप शक्तियों का सागर है, हम भी शक्ति स्वरूप बनते हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे, जितना तुम मेरी याद में रहोगे, जितना कनेक्शन जोड़ते हो, उतना तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। और चार्ज करने का केवल समय अभी है, फिर ये चांस मिलता नहीं है। परमपिता परमात्मा इस सृष्टि चक्र में एक ही बार आते हैं, और यही पर्टिकुलर समय है, यही हीरे जैसा जन्म है। तो भगवान बार बार कहते हैं हीरे जैसा जन्म यही है जिसके लिए पुकारा जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रे। सत्य त्रेता तो ब्रह्मा का दिन है,
द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात है। हम द्वापर युग से परमात्मा को पुकारते आए, अब हमारी पुकार सुनी गई है। अब भगवान कहते हैं भंडारे भरपूर करो, मैं तुम्हारे भाग्य की कलम तुम्हारे ही हाथ में देता हूँ। जितना जितना पिता परमात्मा को याद करोगे उतना तुम पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं बन जाओगे। तो सर्व कला समृद्ध बन जाओगे। तो जो परमात्मा के अंदर कलाएं हैं वो हम उससे भरपूर हो जाते हैं। तो ये नशा रखो कि हम किसकी संतान हैं। मेरे पिता, मेरा क्रिएटर, मेरा सोर्स, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर हैं। तो आप भगवान बार बार कहते हैं बच्चे तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम परमात्मा पिता की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। तुम डबल ताजधारी थे, तुम मेरे पुजारी नहीं हो, भिखारी नहीं हो, तुम अधिकारी आत्माएं हो। अब मुझ पिता परमात्मा से अपना अधिकार प्राप्त करो। लेकिन जीवन का भरोसा नहीं है। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तभी कहा जाता है तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरे जैसा जन्म मोलक कौड़ी बदले खोए। हीरे जैसा जन्म यही है। द्वापर कलयुग तो अंधकार में हम सोए रहे, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर है। अब पिता परमात्मा आए हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए। हर प्रकार की पिता परमात्मा रोशनी देते हैं, ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा पिता की छत्र छाया में रह कर के अपना भाग्य बनाने का केवल अभी ही समय है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपना भाग्य बनाओ, जागो जागो, स्वयं भी जागो, दूसरों को भी जगाओ। इसलिए कहा जाता है जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो यही समय है, इसलिए इसको अमृत वेला कहा गया है, इसलिए इसको उषा काल कहा गया है, इसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। क्योंकि पिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हम सभी आत्माओं का भाग्य बनाते हैं, पति से पावन करते हैं। तो हम कितने पदम सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा ने हमें अपना नूरे रत्न बना लिया, अपनी गोद का बच्चा बना लिया, अधिकार देने के लिए, वर्षा देने के लिए। अब हम पिता परमात्मा की संतान, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तीनों कालों के, तीनों लोकों के ज्ञाता है। हम कर्म की गति को जानते हैं, कर्म अकर्म विकर्म का हमको बाबा ने ज्ञान दिया है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, लेकिन कौन से कर्म करें जब हम श्रेष्ठ बने। तो बाबा ने कहा है अपने को आत्मा समझ करके मुझ पिता परमात्मा की याद में जो भी कर्म करोगे वो तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म होगा, तुम्हारा भाग्य बनाएगा। और दूसरी बात बाबा कहते हैं मुझ पिता को याद करने से तुम्हें पद्मों की कमाई जमा होती है। सेकंड 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 पदम 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 बनते हैं, इसलिए हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। तो ये खुशी, ये नशा, ये उमंग, ये उत्साह बाप अभी ही हमारे अंदर सदा काल के लिए भरपूर कर देते हैं, जो द्वापर युग तक हम कभी कुमलाते ही नहीं है। हमारी चमक वही बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है। तो इसलिए बाप कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गरड़ी पाप। कभी भूलो नहीं। जैसे आप खाना रोज खाते हो तो हेल्थ मेंटेन रहती है, ऐसे ही ज्ञान का भोजन भी, इन श्रेष्ठ विचारों का भोजन भी रोज आत्मा को खिलाओ तो सदा ही चमकते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति
ओम शांति, ओम शांति।